Can I ask, What is starting? Dhwani, what is the value of marriage in your life? और अगर डिफाइन करना हो मैरिज को तो हाउ कैन यू डिफाइन? आई मीन इन टुडेज टाइम यंगस्टर्स होते हैं, आपको नहीं लगता कि बहुत हल्के में लेते हैं रिश्ते को, शादी को? व्हाट यू टू से अबाउट इट? मेरे लिए शादी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मैं अपना घर छोड़ के किसी और के घर जाऊंगी तो ये जो डिसीजन होता है लाइफ का एक लड़की के लिए ये बहुत ही क्रूशल और इम्पॉर्टेंट होना चाहिए क्योंकि शादी दो परिवारों के बीच में होती है कहीं ना कहीं। सो दोनों फैमिलीज आपस में कितना गेट अलॉन्ग करते हैं, एज पार्टनर्स आप कितना गेट अलॉन्ग करते हो, तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे मुझे कैसे मैरिज चाहिए मेरी मॉम डैड की जैसी, उनकी शादी को आज 28 इयर्स हो गए, उनको डेट करके अगर मैं पूरा काउंट करूँ तो 31 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए एंड स्टिल दे आर सेम। उनके बीच का जो स्पार्क है वो वैसे के वैसा है, मेंटेन्ड है। दोनों एक ऊपर जाता है तो नीचे वाले को ऊपर खींच लेगा, एक नीचे रहेगा तो दूसरे को ऊपर, तो इस तरीके से उन्होंने बैलेंस किया अपनी लाइफ को। तो मुझे भी कुछ इसी तरह की मैरिज चाहिए। ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो रियलिटी शो था, पहला था रियलिटी शो आपका, मतलब एक जो आपको मिला है इमेज, आपका जो नाम हुआ इसके थ्रू, उसको लेके कितनी खुशी और कैसा अनुभव था इस शो का हिस्सा बनने पे? सबसे पहले तो मन में एक डर होता है क्योंकि लाइफ का पहला रियलिटी शो है। तो मैं सोच रही थी पता नहीं कैसे होगा, कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जब स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला यहाँ से, बहुत कुछ सीखने मिला। एज अ पर्सन मैं यहाँ पर मेरे खुद के बारे में मैंने खुद को जाना है यहाँ पर काफ़ी हद तक। तो मैंने आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये डिसीजन लिया और मुझे घर से पूरा सपोर्ट मिला इस चीज़ के लिए एंड आई एम ग्लैड आई वाज अ पार्ट ऑफ स्वयंवर। जितने भी टेलीविज़न शोज़ होते हैं, मतलब रियलिटी शो गए या कोई और भी शो है, एक एंटरटेनमेंट मीडियम है, इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है उसको रियलिटी शो पे दिखाना कहाँ तक आप जेन्युइन समझते हैं? मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट है और इस दुनिया में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग रियलिटी शोज़ के, जैसे बिग बॉस का अलग कॉन्सेप्ट है। और तो एज अ कॉन्सेप्ट तो मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट एंड आफ्टर ऑल ये पर्सन की चॉइस है। अगर ये मेरी चॉइस है इसमें आना तो सही गलत मैं नहीं देखूंगी। ये चॉइस है मिक्का जी की कि उनको स्वयंवर रचाना है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, उनकी चॉइस है ना। तो अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है दैट्स रॉन्ग, बट इफ यू आर विलिंगली गोइंग इनटू इट देयर इज नो हार्म इन इट। पहले भी कई सारे शोज़ आए हैं, जैसे मल्लिका शेरावत का शो था मैरिज को लेकर, राहुल महाजन का था, राखी का लेकर था, लेकिन ये शो में जो भी जोड़ी बनी, जो भी रिश्ता हुआ, वो कामयाब नहीं हो पाया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यस, बैक ऑफ द माइंड ये क्वेश्चन रहता है कि कोई भी जोड़ी यहाँ पर बनी नहीं थी पिछले सीजन्स में एंड बट राहुल जी की कुछ 4 इयर्स तक उनकी भी मैरिज चली थी। तो आई थिंक दो लोगों के बीच की आपस की अंडरस्टैंडिंग है, अगर उनको आगे लेकर जाना है तो लेकर जाएंगे और नहीं लेकर जाना तो नहीं लेकर जाएंगे। सो अगेन इट्स पर्सन टू पर्सन। तो आई थिंक यहाँ लेकिन मिका जी इज़ वेरी सीरियस एंड ही विल टेक थिंग्स अहेड। मिक्का जी के बारे में ये भी है कि मतलब एंटरटेनर तो ही अच्छे, बहुत दरिया दिल इंसान हैं, बहुत सारा सोशल वर्क करते हैं, तो वो कितना इंस्पायर किया आपको? मुझे उनका सोशल वर्क बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है हमेशा, नॉट जस्ट ह्यूमंस बट वो एनिमल्स का भी। चलेगा, इतना नहीं आएगा। ये कंटिन्यू होते थे। हाँ, मुझे मिका जी का सोशल वर्क बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है क्योंकि वो इंसानों की तो मदद करते ही है, साथ साथ जानवरों की बहुत मदद करते हैं। मैंने देखा है कि उनका खुद के फार्म हाउस पे कुछ 12 हॉर्सेस है, उसके अलावा वो डॉग्स का बहुत ध्यान रखते हैं। सेट पे भी अगर कोई डॉग घूम फिर कर अगर आ जाता था तो ही यूज्ड टू गिव फूड टू देम। और जितना वो डिवाइन टच के थ्रू जितनी वुमेंस की जो मदद करते हैं उनकी एजुकेशन में या उनको काम दिलाने में या उनको कुछ काम सिखाने में, तो मुझे ये सारी क्वालिटी उनकी बहुत ज़्यादा पसंद आती है और कहीं ना कहीं मैं खुद इंस्पायर्ड हो रही हूँ और मैं भी आगे इस तरीके की मदद करना चाहूँगी लोगों से। अगर भगवान मुझे उतना देगा तो मैं भी उतनी मदद ज़रूर करूँगी। बिग बॉस शो का भी हिस्सा बनना चाहती हैं आप? क्या ऐसा आपको इंस्पायर किया कि उस शो का हिस्सा बने? और जहाँ तक बिग बॉस की बात है, तो जितने ही विनर्स हुए, फेम और मनी फैक्टर तो होता ही इंपॉर्टेंट, वो मिलता ही है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए इस तरह के शो में पार्टिसिपेट करना या विन करना कितना लॉजिकल आप मानती हैं?
बिग बॉस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शोज। ऑनेस्टली मैं पूरे साल उस मंथ का वेट करती हूँ जब बिग बॉस स्टार्ट होगा, क्योंकि आई लाइक दैट, आई एम दैट पर्सन, मसाला पसंद है मुझे। तो एज अ व्यूवर भी मुझे पसंद है, और मैं मैं जाना चाहूँगी वहाँ पर लोगों, मैं चाहूँगी कि लोग मुझे जाने बिग बॉस के थ्रू, और एज यू सेड कि फेम भी मिलेगा वहाँ पर, और मस्ती मजाक में एंटरटेन करना चाहूँगी लोगों को, क्योंकि बचपन से मैंने ये चीज़ बहुत इन्जॉय की है। जैसे स्कूल में भी या कॉलेज में भी मैं जब फेस्ट्स में पार्ट लेती थी, मुझे अच्छा लगता था जब लोग मेरे आसपास के हंसते थे या मेरे परफॉर्मेंस को इन्जॉय करते थे। तो इट्स इन मी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को एंटरटेन करती रहूँ। और ज़्यादातर लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद होते हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो। आपके पापा ही बहुत बड़ा एग्जांपल हैं। कितना सीखा सेंस ऑफ ह्यूमर, जो क्वालिटी कितना आपने जनरेट किया है अपने में? मुझे तो ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए मेरे डैड जैसा, क्योंकि ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव पर्सन, एंड मतलब हमको घर पे ना टीवी की ज़रूरत ही नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि घर में पूरा टाइम एंटरटेनमेंट चालू ही रहता है। लाइक कोई ना कोई हीरो यहाँ वहाँ पड़े रहेंगे। मतलब कभी ऐसा भी होता है कि शो के लिए चले गए, लेकिन घर पे कोई एक आध हीरो छूट गया है उनसे। जैसे एक बार ऐसे हो गया था कि क्या नाम है उनका, अमिताभ बच्चन जी, वो उनको छोड़ के चले गए थे, घर पे छूट गए उनसे। मैं और मम्मी सोच रहे कि अभी क्या करें क्या करें। तो हमने अमित जी से बोला कि अमित जी आप ये फैन कैसे साफ करोगे? तो उन्होंने मैं तो अरे करके फैन साफ करवा दिया। मम्मा मम्मा बहुत इस चीज़ में बहुत ये है। फिर एक बार ऐसा के सर को उनको छोड़ दिया उन्होंने घर पे गलती से, तो हम लोगों ने उनसे करके सारे खिड़की के कांच साफ करवा दिए। तो हम लोग ऐसे काम कराते थे, मेरे डैड के अंदर जितने भी एक्टर्स हैं ना उससे काम करवा दे रहे थे हम लोग घर के। सो यस, कमिंग टू द पॉइंट, मैं मेरे डैड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। वो मुझे हमेशा लाइफ में गाइड करते हैं, और जहाँ पर भी मैं अटकूँ ही इज़ ऑलवेज देयर एज अ सेवियर। डैड्स ऐसे ही होता है। तो सेंस ऑफ ह्यूमर तो एक चीज़ है, डैड से सीखा। बाकी उन्होंने जो नाम हासिल किया है अपने टैलेंट से, और जो स्ट्रगल किया है, आप कुछ बताते हैं, कुछ सिखाते हैं कि कैसे सस्टेन करना है इंडस्ट्री में, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है बेसिकली, क्योंकि बहुत इनसिक्योरिटी है अगर इस फील्ड की बात करें तो, एंटरटेनमेंट की बात करें तो। क्या कहेंगे इस बात चीज़ को लेकर? मेरे डैड ने तकरीबन 18 या 19 साल का स्ट्रगल किया, तब जाके उनको टीवी का पहला ब्रेक मिला था। तो एक वक्त था, एक स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। मैंने बचपन में ना जब वो टीवी में नहीं आए थे, तो मैंने उनसे ज़िद कर ली थी कि मुझे एक डॉल चाहिए। तो उस वक्त घर में उतने नहीं थे, मतलब पैसे नहीं थे। सो उन्होंने और मम्मा ने आपस में डिस्कशन किया और मुझे डॉल ला कर दी। तो मैं रोज़ डॉल लाने के पहले मैं रोज़ घर पे बोलती थी कब लाओगे डॉल, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो विद इन 4-5 डेज़ वो डॉल मेरे पास आ गई। एंड आफ्टर सम टाइम दिवाली जब आ गई थी, तब मैंने देखा कि मेरी मम्मी ने पुराने कपड़े पहने, मेरे डैड ने पुराने कपड़े पहने, लेकिन मुझे और भाई को नए कपड़े दिए। तो कुछ सालों पुरानी बात है, तब मॉम ने जाके मुझे इस चीज़ को ओपन किया कि बेटा जब तुमने डॉल मांगी थी ना, तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन डैड के पास कहीं शो से कुछ तब वो एक शो का 250, 100, 500 इतना चार्ज किया करते थे। सो डैड को एक शो मिला था और उससे वो दिल्ली डॉल लेके आए थे, लेकिन हमारे पास उस वक्त पैसे उतने नहीं थे, तो हमने नए कपड़े नहीं खरीदे थे। तो आज मेरी लाइफ में मुझे सारी लग्जरी मेरे डैड ने दी है, ऐसी कोई कमी उन्होंने नहीं छोड़ी मेरी ज़िंदगी में। तो मैं भी यही चाहूँगी कि आगे चलकर उनको वो सारी लग्जरीज दूँ जो अपनी तरफ से अब डैड आपने बहुत कर लिया मेरे लिए, मुझे आपके लिए करना है, ऐसा आई वांट टू डू फॉर हिम एंड माय मदर। हमेशा नेपोटिज्म की बात होती है इंडस्ट्री में कि आपका एक बैकग्राउंड होना चाहिए तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये आपके फादर स्टैब्लिश्ड हैं आज के टाइम में, तो वो कितना आपको हेल्प आउट करेगा आपको लगता है? क्योंकि कनेक्शंस हैं उनके, लोग जानते हैं उनको, ये चीज़ क्या हेल्प आउट करेगा आपको आपकी लाइफ में? नो डाउट। एक पहली चीज़, लोग यही कहते हैं कि आपके कनेक्शंस है, और मेरे डैड मुझे जाकर वहाँ पर खड़ा भी कर देंगे, लेकिन आगे जाना वो मेरे ऊपर है। मैं
डायरेक्टर के सामने या ऑडिशंस जब जाती हूँ तो मैं परफॉर्म कर दूंगी, लेकिन अगर मेरा परफॉर्मेंस उनको नहीं पसंद आएगा तो वो मुझे नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि मेरे डैड ने मेरी कोई सिफारिश कर दी और मुझे काम मिल जाएगा, ऐसा आज तक हुआ नहीं है। इट्स ऑल ऑन माई एबिलिटी। जैसे अभी स्वयंवर जब मुझे आया था तो मैंने उसके 2 महीने ऑडिशंस दिए थे। एक बार मैंने कॉल पे दिया, एक बार जूम पर दिया, एक बार मैं ऑफिस में गई थी। सो इट्स नॉट लाइक माई डैड विल रिकमेंड मी एनीवेयर एंड आई गेट वर्क, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई ओन मेहनत। लास्टली आस्किंग व्हाट काइंड ऑफ वर्क बेसिकली वांट टू डू, आई मीन किस तरह की कलाकार हो आप, क्या आपका टैलेंट है, क्या क्वालिटी है, वो ज़रा डिस्क्लोज करो। वैसे मैं एक्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे आगे वही करना है। और लेकिन अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैं मिमिक्री कर लेती हूँ, कॉमेडी करती हूँ, सिंगिंग करती हूँ, वॉइस ओवर्स में अपनी आवाज़ देती हूँ अलग अलग कार्टून चैनल्स पे। सो बाकी चीज़ें हैं मेरे अंदर। सो आई वुड लव टू एंटरटेन पीपल थ्रू ऑल माई टैलेंट्स। कहीं भी मुझे कोई भी फील्ड में अगर मुझे काम मिलेगा तो मैं कभी उससे मना नहीं करूँगी। थैंक यू। थैंक यू।